Hello everyone, welcome back to Nosset with Jaspreet. Today we are back with another video on obstetrics that is going to be in continuation with the previous videos. So before we move into the next videos and upcoming core concepts of obstetrics, let's quickly revise. हमने previous video में क्या डिस्कस किया? हमने बहुत ही डिटेल में menstrual cycle को डिस्कस किया and how the fertilization takes place. So फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो रहा था? इम्प्लांटेशन हो रहा था. सो लेट्स क्विकली रिवाइज इन 1 to 2 minutes what we have studied in the previous videos. So what happens is fertilization happens. Fertilization में कुछ key concepts हैं that you know that a zygote is formed as an end result of that fertilization. जब हम sperm और ovum क्या करते हैं? Fertilize करते हैं आपस में. Then a zygote is formed which is a 2n structure. And after this 2n structure, further division takes place. ठीक है, 4 सेल स्ट्रक्चर बनता है, फिर 8 सेल स्ट्रक्चर बनता है, देन 16 सेल स्ट्रक्चर बनता है एंड फर्दर डिविजन टेक्स प्लेस. ठीक है, जाइगोट के बाद हमें फर्टिलाइजेशन की साइट पड़ी. साइट वाज एम्पुला. हमने पढ़ा दैट एम्पुला वाज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एम्पुला. एम्पुला या फिर इस्थमिक एम्पुलरी जंक्शन. हियर द डिविजन टेक्स प्लेस एंड अ मोरुला इज फॉर्म्ड. क्या होता है? मोरुला इज फॉर्म्ड, जो कि कितना सेल्ड होता है? 16 सेल्ड होता है. ठीक है, फॉर 3 days दिस मोरुला स्टेज इनटू द फर्टिलाइजेशन ट्यूब, दैट इज फैलोपियन ट्यूब. ठीक है, 3 days तक. अब इस मोरुला के आसपास क्या होती है? जोना पेलिस्यूडा होती है. दैट इज अ नॉन स्टिकी लेयर दैट विल प्रिवेंट द अडहेरिंग ऑफ मोरुला टू एनीवेयर इन द फैलोपियन ट्यूब. ठीक है, 3 days के बाद व्हाट हैपेंस ऑन द 4th day? 4th day पे क्या होता है? मोरुला मूव्स इनटू द यूट्राइन कैविटी. ऑन day 4 ऑफ फर्टिलाइजेशन, मोरुला मूव्स इनटू द यूट्राइन कैविटी. मोरुला कहाँ पे आ जाता है? यूट्राइन कैविटी में एंटर कर जाता है. एंड day 5th पे क्रिटिकल इवेंट होता है विच इज कॉल्ड एज अ जोना हैचिंग. अब जोना हैचिंग का मतलब क्या होता है? जोना हैचिंग मींस देयर विल बी द डिस्ट्रक्शन ऑफ द जोना पेलिस्यूडा. अब जोना पेलिस्यूडा क्या कर रही थी? नॉन स्टिकी बना रही थी मोरुला को, ताकि वो कहीं भी अडहेर ना कर पाए. डे 5th पे जब जोना हैचिंग हो गई, देन व्हाट विल हैपन इन द जोना हैचिंग? द जोना पेलिस्यूडा विल ब्रेक डाउन. जब वो अल्टीमेटली ब्रेक डाउन हो जाती है डे 5 पे, उसके बाद मोरुला की फर्दर डिवीजन होती है और ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हो जाता है. ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट कैसे बनता है? ब्लास्टोसिस्ट मतलब एक आउटर ट्रोपोब्लास्ट है और एक इनर सेल मास है. ठीक है, ऐसे करके उसकी डिवीजन हो जाती है. एंड दिस इज द पार्ट दैट गेट्स इम्प्लांटेड इनसाइड द यूट्रस. On day 6 post fertilization, the implantation का process will start, and by day 10 or day 11 of the post fertilization, this process of implantation gets completed. ठीक है, अल्टीमेटली क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट क्या हो जाता है? इम्प्लांट हो जाता है. ठीक है, a series of event will takes place which are now in the endometrium. जो endometrium होती है, it is now called as a decidua. अब वो decidua बन गई. Decidua under the influence of progesterone. ठीक है, what happens? There will be proliferation. There will be proliferation of the decidua. एंड इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है डेसिडुअल रिएक्शन. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फर्दर इट्स कॉल्ड एज अ डेसिडुअल रिएक्शन. फर्दर उसको डेसिडुअल रिएक्शन बोला जाता है. अब डेसिडुअल रिएक्शन से क्या हो रहा है? एंडोमेट्रियम और फास्टर ग्रो कर रही है. अब बिफोर वी मूव इनटू द इम्प्लांटेशन, हमें पता है कि प्रोलिफरेशन हो रही है. Now the blastocyst is trying to get embedded into the uterus of the female. ठीक है, अब यूट्रस की जो लेयर एंडोमेट्रियम प्री प्रेग्नेंट स्टेट में कहलाती है. Now it is called as a decidua. Now decidual reaction will takes place and further proliferation will occur, and the decidua gets divided into 3 parts. ठीक है, जो decidua होता है वो किसने पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है? 3 पार्ट्स में. decidua paritalis, capsularis and basalis. It is to be noted that decidua basalis, capsularis and paritalis, ठीक है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. अब क्या होगा? अब डिवीजन होगी.
अब सपोज दिस इज यूट्रस, ठीक है, डे 5 पे 6 पे इम्प्लांटेशन स्टार्ट हुई एंड अब ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे है, डेसिडुअल रिएक्शन विल हैपन, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, जो लेयर which is below the blastocyst, it will be called as a decidua basalis. इसको क्या बोलेंगे, डेसिडुआ बेसालिस बोलेंगे, ठीक है। जो ऊपर है, ऊपर, ठीक है, ऊपर वाली को हम बोलेंगे जो डेसिडुआ के ऊपर है, ठीक है, ऐसे करके जो ऊपर है इसको बोलेंगे डेसिडुआ पेरिटालिस which is above the blastocyst. जो ब्लास्टोसिस्ट के अबव है दैट विल बी कॉल्ड एज पेरिटालिस, ठीक है, डेसिडुआ पेरिटालिस। एंड जो ब्लास्टोसिस्ट को इस कैप की तरह कवर करते हैं which is just covering it like a cap like cover on the blastocyst, it is called as what, it is called as decidua capsularis, decidua capsularis बोलते हैं, ठीक है। सो वी हैव 3 पार्ट्स ऑफ डेसिडुआ, डेसिडुआ कैप्सुलरिस, डेसिडुआ बेसालिस एंड डेसिडुआ पेरिटालिस, ठीक है। अब 3 पार्ट्स में डिवीजन हो गई। नाउ इट इज टू बी नोटेड दैट जो डेसिडुआ बेसालिस है वो पार्ट जो ब्लास्टोसिस्ट के नीचे ग्रो कर रहा है वो कौन सा है, बेसालिस। जो अबव ग्रो कर रहा है वो पेरिटालिस है एंड कैप लाइक कवर ऑन द ब्लास्टोसिस्ट इज कॉल्ड एज डेसिडुआ कैप्सुलरिस, ठीक है। अब साइट ऑफ इम्प्लांटेशन हमें पता है अपर पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस, जो ये सारे सीरीज ऑफ इवेंट हो रहे हैं अगर नॉर्मल है तो इट इज इन द अपर पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस, ठीक है। द पार्ट विच लाइज बिलो द ब्लास्टोसिस्ट इज कॉल्ड एज डेसिडुआ बेसालिस, ठीक है। द पार्ट दैट लाइज अराउंड, जो अराउंड हमने अराउंड ऊपर की तरफ अराउंड होता है इट इज कॉल्ड एज अ डेसिडुआ पेरिटालिस एंड जस्ट अबव लाइक अ कैप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो हम इसको और क्लियर समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम इफ यू नोट नाउ दिस इज अ ब्लास्टोसिस्ट, जो उसके नीचे है इट इज बेस, उसको बोलते हैं बेसालिस, ठीक है ना। इसी बेसालिस से, इसी डेसिडुआ बेसालिस से फ्यूचर प्लेसेंटा मिलता है, फ्यूचर प्लेसेंटा इज formed by decidua बेसालिस, ठीक है। इसी से बनता है डेसिडुआ बेसालिस, ठीक है। ऊपर जो कैप लाइक स्ट्रक्चर, जो प्रॉपर इसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, जो बिल्कुल कैप लाइक कवर कर रहा है उसको, उसको बोलते हैं डेसिडुआ कैप्सुलरिस, ठीक है। एंड अगर उसके बाद वो बिल्कुल पूछ ले अराउंड, अराउंड वाले को बोला जाता है पेरिटालिस, जो उसके पेरिफेरी में है, ठीक है, ऊपर ऊपर और अराउंड है उसके, ठीक है। जहां पे भी कैप लाइक कवरिंग आएगी उसको बोलेंगे डेसिडुआ कैप्सुलरिस, ठीक है। अब कैप लाइक स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, अगर कोई आपसे पूछे ब्लास्टोसिस्ट और यूट्रस के बीच में कौन सी लेयर आती है तो वो डेसिडुआ कैप्सुलरिस होती है, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ डेसिडुआ, इट इज अ पार्ट दैट लाइज इन बिटवीन द यूट्राइन कैविटी एंड द ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। नोट लिख दीजिए यहाँ पे दैट, नोट क्या कहता है, अ पार्ट ऑफ decidua that lies in between the uterus, uterine wall and ब्लास्टोसिस्ट। जो ब्लास्टोसिस्ट और यूट्राइन वॉल को डेसिडुआ का पार्ट सेपरेट करता है वो होता है ब्लास्टोसिस्ट का डेसिडुआ का कौन सा पार्ट, कैप्सुलरिस, ठीक है। नाउ नाउ व्हाट विल हैपन, अब बेसालिस को भूल जाइए, बची कौन सी लेयर,
डेसिडुआ कैप्सुलैरिस प्लस डेसिडुआ कौन सा था, पेरिटेलिस। ये क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं एंड इसको क्या बोलते हैं, डेसिडुआ वेरा। हालांकि जो ब्लास्टोसिस्ट जो जो बेसल लेयर थी विच इज बेसालिस लेयर थी, उससे तो क्या बन जाता है, प्लेसेंटा बन जाता है एंड जो बच्ची दो लेयर हैं वो क्लब हो जाती हैं, उससे डेसिडुआ वेरा बन जाता है। ठीक है, नाउ आई होप दिस इज क्लियर। एंड डेसिडुआ बेसालिस से क्या बन जाता है, मेटर्नल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा। अल्टीमेटली उससे मेटर्नल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा डेवलप कर जाता है। दिस इज द क्रिटिकल कंसेप्ट ऑफ इम्प्लांटेशन, कि इम्प्लांटेशन होने से पहले एक यूट्रस का जो वॉल होता है एंडोमेट्रियम, उसमें डेसिडुअल रिएक्शन आता है। ठीक है, उसकी ग्रोथ होती है, ब्लास्टोसिस्ट उसमें इम्प्लांट होता है, डेसिडुआ की 3 लेयर्स डेवलप हो जाती हैं। द लेयर अराउंड द ब्लास्टोसिस्ट इज डेसिडुआ पेरिटालिस, द लेयर अबव just above the blastocyst is capsularis। ठीक है, एंड द बिलो द ब्लास्टोसिस्ट इज अ डेसिडुआ बेसालिस। ये 3 लेयर्स होती हैं। डेसिडुआ बेसालिस से प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है। प्लेसेंटा का भी कौन सा पार्ट, मेटर्नल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा। एंड द अदर लेयर्स ऑफ डेसिडुआ कैप्सुलैरिस एंड डेसिडुआ पेरिटालिस से क्या होता है, द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ व्हाट टेक्स प्लेस, द डेसिडुआ वेरा टेक्स प्लेस। ठीक है, अब एक होती है निटाबुच लेयर। अब देखो, देयर इज अ लेयर विच इज कॉल्ड एज निटाबुच लेयर, ताकि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो ओवर इम्प्लांट ना हो जाए। ठीक है, इट्स अ स्ट्रक्चर बेसिकली दैट limits the implantation of the blastocyst in the ठीक है। अब आइडियल इम्प्लांटेशन कहाँ होनी होती है ब्लास्टोसिस्ट के, एंडोमेट्रियम में, ताकि वो बहुत ज्यादा डीपली सीटेड, डीपली एम्बेडेड ना हो जाए। ब्लास्टोसिस्ट के एक लेयर होती है विच इज कॉल्ड एज अ निटाबुच लेयर। ना निटाबुच लेयर का क्या काम होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो डीप पेनिट्रेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट को प्रिवेंट करता है। ठीक है, ताकि वो एंडोमेट्रियम में ही इम्प्लांटेड रहे और फर्दर मायोमेट्रियम में जाके इम्प्लांट ना हो जाए। बट व्हाट हैपेंस इन सर्टेन केसेस, दिस निटाबुच लेयर मे बी एब्सेंट। ठीक है, एक सिनेरियो हो सकता है दैट दे विल बी, इफ इट इज एब्सेंट अगर ये लेयर एब्सेंट है तो क्या, इफ फर्दर दिस निटाबुच लेयर इज एब्सेंट, देन व्हाट हैपेंस, जो ब्लास्टोसिस्ट है उसका इम्प्लांटेशन मायोमेट्रियम में हो जाता है। ठीक है, मायोमेट्रियम इज द मस्कुलर लेयर ऑफ द प्लेसेंटा। ठीक है, इट इज द मस्कुलर लेयर ऑफ द प्लेसेंटा। ठीक है, अगर उसमें निटाबुच लेयर नहीं है तो वो अपने आप को कहाँ पे, ब्लास्टोसिस्ट अपने आप को कहाँ पे अटैच कर लेता है, मायोमेट्रियम में। एंड दिस कंडीशन इज नोन एज व्हाट, दिस इज अ कंडीशन दैट इज कॉल्ड एज अ प्लेसेंटा एक्रेटा। ठीक है, प्लेसेंटा एक्रेटा का मतलब क्या होता है, वी विल राइट विद वाइट। ठीक है, प्लेसेंटा एक्रेटा। What happens in the placenta accreta? The blastocyst, due to the absence of the nitabुच layer, ठीक है, अपने आप को किस में इम्प्लांट कर देता है, मायोमेट्रियम में। एंड ड्यू टू दिस एम्बेडमेंट, दिस इज अ मॉर्बिडिटली अडहेरेंट प्लेसेंटा। ठीक है, अब मायोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन हो गई है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ निटाबुच लेयर, दिस कंडीशन विल बी कॉल्ड एज अ प्लेसेंटा एक्रेटा।
ठीक है, प्लेसेंटा एक्रेटा बोलते हैं इसको। अब देखो, इन प्लेसेंटा एक्रेटा बहुत ही सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन है इन द मायोमेट्रियम, ठीक है। अगर इम्प्लांटेशन हुई भी है ना प्लेसेंटा की इन द मायोमेट्रियम, ये बहुत ही सुपरफिशियल हुई है, ठीक है। दिस इम्प्लांटेशन इज वेरी सुपरफिशियल। लेट मी राइट इट ऑल्सो। दिस एक्रेटा में दो मायोमेट्रियम तक गया, बट दिस इज अ वेरी सुपरफिशियल, बहुत ही सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन हुई है। दिस इज कॉल्ड एज अ प्लेसेंटा एक्रेटा। बट अगर ये बहुत ही डीप इम्प्लांट हो जाता है, then it is not called as a placenta accreta. This is called as a placenta, और इन चला गया है ना तो इट इज इनकरेक्ट। ए माने सुपरफिशियल, इन माने बहुत ही इन चला गया है मायोमेट्रियम के प्लेसेंटा, सॉरी ब्लास्टोसिस्ट, एंड उसका इम्प्लांटेशन मायोमेट्रियम की बहुत ही डीप जाके हुआ है, देन इट इज कॉल्ड एज अ प्लेसेंटा इनक्रेटा, ठीक है। अगर अब तो एक तो सुपरफिशियल डीप, बट अगर वो अपने आप को सिरोसा में अटैच कर लेता है, अगर तो इम्प्लांटेशन सिरोसा में हो जाती है, इट इज कॉल्ड एज अ प्लेसेंटा परक्रेटा, ठीक है। सो लेट्स समराइज। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ एम्बेडमेंट। नॉर्मली वो कहाँ पे होना होता है? एंडोमेट्रियम में। एंडोमेट्रियम में क्यों होता है? क्योंकि वहां पे नेटाबुच लेयर होती है, ठीक है, नेटाबुच लेयर होती है। इफ दिस एब्सेंस ऑफ नेटाबुच लेयर, वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा, या तो प्लेसेंटा एक्रेटा, प्लेसेंटा इनक्रेटा, एंड प्लेसेंटा परक्रेटा, ठीक है। हमारे पास तीन टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा है। एंड लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर, ये तीनों ही जो टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा है ना, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है मॉर्बिडिडली अडहेरेंट प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा एक्रेटा, प्लेसेंटा एक्रेटा का मीनिंग क्या है? इम्प्लांटेशन हो गई है मायोमेट्रियम में, बट इट इज सुपरफिशियल। If it is being deeply implanted in the myometrium, it is increta, and if it is being implanted into the serosa, it is placenta percreta, ठीक है। प्राइमरीली अगर आपसे एक और चीज कोई पूछे, व्हाट इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, ठीक है, व्हाट इज द साइट ऑफ द, ठीक है, इट इज द अपर पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस, ठीक है। आफ्टर डिलीवरी, अब इन केसेस में क्या हो जाता है, तो फीमेल कैन लैंड अप इनटू द पोस्टपार्टम हेमरेज, ठीक है। नाउ हमने क्या पढ़ा? प्लेसेंटा क्या होता है? एक कनेक्शन होता है जो न्यूट्रिटिव हार्मोनल एक्सचेंज के फंक्शंस कैरी आउट करता है जब बेबी इन यूट्रो होता है, ठीक है। अब प्लेसेंटा की टू साइड्स होती हैं, एक होती है फीटल साइड, एक होती है मैटरनल साइड। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट द प्लेसेंटा की जो मैटरनल साइड है वो कैसे बनती है, इसकी दो साइड्स होती है, एक होती है फीटल साइड, एक होती है मैटरनल साइड, ठीक है। फीटल साइड एंड मैटरनल साइड। अब मैटरनल साइड तो वी नो दैट इट इज फॉर्म्ड बाय द डेसिडुआ बेसिलिस, ठीक है। वो लेयर जो ब्लास्टोसिस्ट के नीचे होती है वहीं से मैटरनल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा बन जाता है। बट फीटल साइड कैसे बनती है? हमें पता है ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है, आउटर, ठीक है, आउटर इज एक इनर होता है, ठीक है, दो लेयर होती है ना फीटस की, आउटर एंड इनर। आउटर इज व्हाट? आउटर, दिस इज नाउ इन वाला इज इनर सेल मास, ठीक है, एंड आउटर इज ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है। अब ट्रोपोब्लास्ट के दो फर्दर पार्ट्स होते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस
8 days after the fertilization क्या होता है? 8 days आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो ट्रोपोब्लास्ट होता है वो 2 लेयर में डिवाइड हो जाता है विच इज कॉल्ड एज अ साइटोट्रोपोब्लास्ट, एक सिंशीटोट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, एक होता है साइटोट्रोपोब्लास्ट, एक होता है सिंशीटोट्रोपोब्लास्ट। अब सी से होता है साइटोट्रोपोब्लास्ट एंड सी से ही होते हैं कोरोनिक विलाय। ठीक है, सी से साइटोट्रोपोब्लास्ट, साइटोट्रोपोब्लास्ट से क्या बनता है? कोरोनिक विलाय। एंड इन्हीं कोरोनिक विलाय से क्या बन जाता है? फीटल साइट ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, फीटल साइट ऑफ प्लेसेंटा। सो अगर आपसे कोई पूछे एक क्वेश्चन, हाउ इज प्लेसेंटा फॉर्म? प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड बाय 2 लेयर्स, 2 पार्ट्स होते हैं, 2 साइड होती है। फीटल साइड सीधा लिख देंगे हम साइटोट्रोपोब्लास्ट, एंड एक होती है मेटर्नल साइड, इट इज फॉर्म्ड बाय द डेसिडुआ बेसिलस। ठीक है, साइटोट्रोपोब्लास्ट फॉर्म्स द कोरोनिक विलाय। ठीक है, and this chorionic villi they further form the fetal side of the placenta। ठीक है, अब बहुत सारे कोरोनिक विलायज होते हैं प्लेसेंटा में। दिस कोरोनिक विलाय का क्या फंक्शन होता है? दे प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ द फीटल एंड द मेटर्नल ब्लड। अब होता क्या है, ऐसे करके होते हैं कोरोनिक विलाय। ठीक है, ना कोरोनिक विलाय का क्या होता है? बहुत ज्यादा होते हैं, एक साइड मेटर्नल ब्लड होता है, एक साइड फीटल ब्लड होता है, ये उनकी मिक्सिंग नहीं होने देते। नो मिक्स of fetal and maternal blood। ठीक है, नाउ एक प्लेसेंटा बैरियर होता है जो फीटस और मदर के बीच में एक बैरियर होता है विच इज कॉल्ड एज अ प्लेसेंटल बैरियर। नाउ लेट्स डिस्कस दैट प्लेसेंटल बैरियर इन डिटेल्स। वी विल ट्राई टू स्टडी इट नाउ। ठीक है, नाउ वी हैव studied a word called as a placental barrier। एक प्लेसेंटल बैरियर होता है। ठीक है, अब प्लेसेंटल बैरियर का क्या होता है? मतलब मदर और फीटस के बीच में एक बैरियर है विच इज कॉल्ड अ प्लेसेंटा बैरियर। ठीक है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि प्लेसेंटल बैरियर कैसे बना है। इट इज फॉर्म्ड अप ऑफ साइटोट्रोपोब्लास्ट, इट इज फॉर्म्ड अप ऑफ सिंशीटोट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड बाय mesoderm of fetus and endothelium layer। endothelium of the fetal blood, इन सबसे क्या बनता है? प्लेसेंटल बैरियर बनता है। ट्रोपोब्लास्ट क्या था? हमने पढ़ा था ब्लास्टोसिस्ट होता है, ब्लास्टोसिस्ट के बाहर वाली लेयर को ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं। डे 8 ऑफ फर्टिलाइजेशन पे क्या होता है? ये ट्रोपोब्लास्ट सेपरेट हो जाती है साइटोट्रोपोब्लास्ट में और सिंशीटोट्रोपोब्लास्ट में। ठीक है, अब आगे ट्रोपोब्लास्ट से क्या बना? ट्रोपोब्लास्ट से फीटल साइड ऑफ प्लेसेंटा बनती है, एमनियन बनता है, एंड बनता है। ठीक है, एंड जो अंदर वाला इनर सेल मास होता है उससे जर्म्स लेयर्स बनती है, दैट इज एंडो, एक्टो एंड द मेसोडर्म। सो लेट्स समराइज। अब अल्टीमेटली ट्रोपोब्लास्ट था। ठीक है, सो ये ट्रोपोब्लास्ट था। ठीक है, अंदर वाला इनर सेल मास था, इससे तो बन गई जर्म लेयर्स। कौन सी जर्म्स लेयर्स? हम बैक्टीरिया वायरल लेयर की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट द मेसोडर्म, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। ठीक है, ट्रोपोब्लास्ट से क्या बन गया? सिंशीटोट्रोपोब्लास्ट एंड साइटोट्रोपोब्लास्ट। सिंशीटोट्रोपोब्लास्ट से क्या बनता है? सिंशीटोट्रोपोब्लास्ट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। ठीक है, ये प्लेसेंटल बैरियर में एक रोल प्ले करता है।
और साइटोट्रोपोब्लास्ट से क्या बनता है, जो हमने साइटोट्रोपोब्लास्ट पढ़ा है उससे क्या बनता है, उससे बनता है प्लेसेंटा फीटल रीजन, ठीक है। उसके बाद प्लस उससे बनते हैं एमनियन और क्रियॉन, जो फीटल मेम्ब्रेन्स होते हैं। ये एमनियन एंड क्रियॉन क्या है, दे आर नथिंग बट दे आर द फीटल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। बहुत ही इजीली समझाने की हम ट्राई करी है कि फर्टिलाइजेशन होती है, एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है, उसके बाद इम्प्लांटेशन होती है। इम्प्लांटेशन कैसे हो रही है, किस स्ट्रक्चर से हो रही है, उस इम्प्लांटेशन के दौरान क्या डिवीजन हो रही है फर्दर ब्लास्टोसिस्ट में, हमने इस वीडियो में इन डिटेल ही डिस्कस करा है, ठीक है। हमने क्या करा, हमने इन डिटेल डिस्कस करा है इस चीज को, वी हैव ट्राई टू डिस्कस इन डिटेल। नाउ हमने प्लेसेंटल बैरियर को भी इसमें डिस्कस करा। अब हम थोड़ी सी लाइट डालेंगे किस पे, स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा पे, ठीक है। अब प्लेसेंटा और फीटस में क्या है, एक अम्बिलिकल कॉर्ड है जो उसका कनेक्शन बना रही है, वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। हमने डेफिनेटली पहले भी प्लेसेंटा पे एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल रखी है, डू वॉच दैट वीडियो इफ यू वांट टू जस्ट नो अबाउट प्लेसेंटा। बट आइडियली तो अगर आपको ऑब्स्टेट्रिक्स के कंसेप्ट्स को पढ़ना है ना, देन यू मस्ट नो एवरीथिंग इन डिटेल, और एक सीक्वेंस में ही ऑब्स्टेट्रिक समझ आती है। नाउ उसके बाद हम पढ़ते हैं अबाउट प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज अ स्ट्रक्चर, हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर इसका वेट देखें तो नियरली 500 ग्राम्स और 1/6 ऑफ द फीटल वेट, ठीक है। इट इज ईदर 1/6 ऑफ द फीटल वेट। वॉल्यूम अगर कोई पूछे आपसे तो इसकी 500 ml बोलोगे, ठीक है। फीटस और प्लेसेंटा का रेशियो क्या होता है, 1:6, ठीक है। रेशियो ऑफ फीटस एंड वेट ऑफ प्लेसेंटा। नाउ हम प्लेसेंटा को जब भी डिस्क्राइब करते हैं ना, हम उसके लिए 3 वर्ड्स यूज करते हैं। वी हैव बीन यूजिंग 3 वर्ड्स, ठीक है। वी हैव बीन यूजिंग 3 वर्ड्स, दैट इज एक डिस्कॉइड, इट इज डिस्कॉइड इन शेप्ड, ठीक है। इट इज डिस्कॉइड इन शेप, हेमोकोरॉयल। हेमोकोरॉयल मतलब इट इज इन वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट टू द ब्लड ऑफ द मदर, एंड इट इज डेसिडुएट, ठीक है। डेसिडुएट मतलब पोस्ट डिलीवरी it will shut off, ठीक है। पोस्ट डिलीवरी क्या होगा, it will shut off. It is disc in shaped, hemocoroid मतलब it is in very close contact to the maternal blood, and it is deciduate. Deciduate का मतलब क्या होता है, post delivery it will shed, ठीक है। उसके बाद प्लेसेंटा की 2 साइड्स हैं, एक होती है मैटरनल साइड, एक होती है फीटल साइड, ठीक है। फीटल साइड कैसी होती है, स्मूथ ग्लिसनी होती है, शाइनी होती है, क्योंकि उस पर फीटल मेम्ब्रेन्स होते हैं। लेकिन जो कॉटिलिडन्स होते हैं, जिस साइड रफ होती है, वो कौन सी साइड होती है, प्लेसेंटा की होती है। प्लेसेंटा साइड छोटी होती है, 1/5 होती है, एंड 4/5 इज द फीटल साइड, ठीक है। उसके बाद अल्टीमेटली हमें पता होना चाहिए जो फीटल साइड है वो किससे बनती है, इट इज फॉर्म्ड बाय द साइटोट्रोपोब्लास्ट और द कोरियन फ्रॉन्ड्यूसम, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कोरियन फ्रॉन्ड्यूसम, ठीक है। वो और प्रिसाइजली अगर हम प्लेसेंटा की बात करें तो कोरियन फ्रॉन्ड्यूसम वो बनाता है, ठीक है। मेटर्नल साइड किससे बनती है, मेटर्नल साइड इज फॉर्म्ड बाय द डेसिडुआ बेसालिस लेयर ऑफ द यूट्रस, ठीक है। उसके बाद हमें पता होती है इम्प्लांटेशन कैसे हुई, हमने हर चीज इस पे ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। एक अगर हम पढ़ें
अगर हमें प्लेसेंटा समझ आया है तो एक होता है यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन, जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ठीक है, कि अम्बिलिकल आर्टरी क्या होती है, अम्बिलिकल वेन क्या होती है, एंड यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन क्या होता है, बिकॉज ये बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है. यू मस्ट नो एंड प्लीज डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो if you want to know about utroplacental circulation. Thanks for watching this video. Do subscribe to our channel and stay tuned for more content. Thanks for watching.